जी बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज़ कर रहा था अजान से पहले कि क्या हमें मालूम नहीं है कि 35 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है इस मुल्क के लिमिटेड और बड़े महदूद वसाइल के बावजूद सेंसस के ऊपर। 2017 में भी यही हुआ, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए गए, सेंसस मुकम्मल हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो गई, अभी भी प्रॉब्लम शुरू हैं सेंसस में। बाय द वे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी पड़ी, दो सूबों का विदाउट नेमिंग देम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, चूंकि सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने कहा जी कि पिछले सेंसस के ऊपर ही इलेक्शन करवा लेते, यानी बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बाद पिछले सेंसस के ऊपर इलेक्शन करवा लेते हैं। और उसके लिए आइन में हमें तरमीम करनी पड़ी इन दोनों हाउसेज में, और वो प्रोवाइजो डाला गया कि जी जो 2018 के इलेक्शन है वो माजी का जो पिछला सेंसस है उसके ऊपर होंगे। आपको याद हो जी, ये मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि प्रोविजनल सेंसस के ऊपर, लेकिन एक प्रोवाइजो डाला गया और उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट अभी भी सेंसस की रिपोर्ट किसी वक्त भी ड्यू है, उसका अपना एक प्रोसेस है, डीलिमिटेशन होगी, सब कुछ होगा, और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी। इस सेंसस के ऊपर भी ऑलरेडी मैं मीडिया में भी पढ़ रहा हूँ, साथियों से बातें भी सुन रहे हैं, तो वो एक आपका मसला है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या एक दिन अगर आपका इलेक्शन एक्ट, फिर किस मर्ज की दुआ थी, इधर हमने जो दोनों हाउसेज में बैठ के 18वीं तरमीम के मद्देनजर, और मुझे ये हुक्म किया गया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के अलावा उस कमेटी को भी हेड करूं। हमने 1.25 साल काम किया, इलेक्शन एक्ट 2017 दिया, तो उसमें सेक्शन 69 क्या कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, सारे जनरल इलेक्शन एक दिन होंगे। आपका एक्ट है अभी, इसे यही दोनों हाउसेज हैं, यही पार्लियामानी कमेटी थी। तो आप ये सारी चीज़ों को जो माजी का है, आप उसको यानी कहाँ हम फेंक रहे हैं। और मेन जो 18वीं तरमीम में जो स्कीम ऑफ थिंग्स सोची गई, मैं समझता हूँ कि उसमें आपको याद होगा, बड़ी उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि जी कम से कम हर जगह पे केयर टेकर हो, हर जगह पे एक ही चारों सूबों में फेडरल गवर्नमेंट एक वक्त में इलेक्शंस हो। अब आपके पास 3 हुकूमतें बैठी होंगी, 2 मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, या 4 एक केयर टेकर बैठी होगी, 3 हुकूमतें और एक सूबे में इलेक्शन हो रहे होंगे। अब उसके बाद जो ये प्रोसेस इज नॉट एनविसिज्ड एज पर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट, एज पर द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017। सो हम उसको भी वायलेट कर, उसको भी हमने पसे पुश डाल दिया। उसको भी छोड़ें कि पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है कि जहां हम आज खड़े हैं, जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये सब पार्टीज को, ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट एलाइज शुड हैव जॉइंट हैंड टुगेदर टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्वॉगमायर। पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से निकल रहा है, इसमें इस हुकूमत ने नहीं डाला, ये लेगेसी है पिछली हुकूमत की। ये 2018 में पिछली हुकूमत को दुनिया की 24वीं मईशत बना के हैंड ओवर किया गया था। उनको 2% फूड इन्फ्लेशन पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको 4% जनरल इन्फ्लेशन में हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको 6.25% पॉलिसी रेट पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको बेहतरीन स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया पे हैंड किया था पाकिस्तान, 5th बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैंड किया था पाकिस्तान। आज हम किधर खड़े हैं? आज हम जो 126 बिलियन की पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू थी, वो इस 5 साल में, पिछले 5 साल में जो इसमें ड्रामे हुए इस मुल्क में, पनामा ड्रामा, डॉन ड्रामा, और जो यानी एक इलेक्शन चोरी करना, एक अपने सिलेक्टेड को ला के बिठाना, और मुल्क में जो तबाही हुई है, आज हम किधर खड़े हैं? 5 साल के बाद दुनिया की 24वीं मईशत, आज दुनिया की 47वीं मईशत छोड़ के पिछली हुकूमत गई है, जब नए वज़ीर आज़म को पाकिस्तान मिला। 47th इकोनॉमी चाहिए तो ये था कि सारे मिलके इस मुल्क को, अब कभी कोई एक इशू खड़ी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली एक नेशनल कैलेमिटी भी आ गई। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी कोशिश शुरू की थी और अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्लड कैलेमिटी आ गई। तो बात ये है कि कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि अगर इलेक्शन एक दिन में नहीं होंगे। इलेक्शन एक दिन में हो सकते हैं, केयर टेकर, माजी में भी 1-2 मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो है वो जिस भंवर से गुजर रहा है, ये मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस फ्लोर पे कहा था, 5 साल पहले मेरी बात मानी होती, आज पाकिस्तान इस मुआशी मुश्किल में नहीं होता। आज पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $24 बिलियन पे होते। आई कैन प्रूव विद मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स इन द डाटा एंड द एविडेंस। इस मुल्क को तबाह करने वालों को एक्सपोज करना चाहिए, उनको लाएं पब्लिक में आके, आवाम से माफी मांगे। ये चंद बंदों का खेल था जिन्होंने डॉन का ड्रामा किया, जिन्होंने पनामा का ड्रामा किया, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जिन्होंने मेरे ऊपर 20 साल टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का झूठा इल्जाम लगाया। बात यह है कि वही पाकिस्तान
आज कुछ और पाकिस्तान होता। चाहिए तो ये था कि प्रेडिक्शन दे के 2030 में पाकिस्तान दुनिया के जो प्रीमियम क्लब है G20 का मेंबर होगा। मैं नहीं कह रहा, ये प्राइस वाटर्स कूपर्स की रिपोर्ट है। चाहिए तो ये था कि सब मिलके इसको टाइमलाइन को रिड्यूस करते, 20, 25, 26 में जिस स्पीड से आपका मुल्क जा रहा था, आप इजीली उसके मेंबर होते। आज आपका नेबर कंट्री इंडिया उसका मेंबर है और वो 5वें नंबर से 4थे नंबर पे चला गया। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो इस हुकूमत के किए दिए नहीं है, इट्स ए लेगेसी दे इनहेरिटेड। एंड उसको जाहिर है, इट्स नॉट अ इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन एंड ऑफ बटन कि जी ये आए हैं तो एक स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा। दे ट्राइंग देयर बेस्ट। दुनिया परेशान है कि ये पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट नहीं होगा। अंदर से भी वही आवाजें आ रही थी पिछले 1 साल में और बाहर से भी यही आवाजें आ रही थी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, बॉन्ड पे नहीं होगा, ये पेमेंट 1 बिलियन की नहीं होगी। अल्लाह के फल से एक पेमेंट 1 मिनट डिले नहीं हुई पाकिस्तान की, जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी उठाई है। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि किधर है हुब्बुल वतनी, किधर है पाकिस्तान का फिक्र। आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है। लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को हम देखें, 1-1 बिलियन के लिए हमें यानी एक मुल्कों में जहां हम कभी नहीं गए थे। लेट मी शेयर विद यू, जो 2011-12 में चाइना से 500 मिलियन के पाकिस्तान ने 2 यानी डिपॉजिट लिए। आज तो आप सबको पता है बहुत डिपॉजिट लिए हुए हैं। वो 500 मिलियन जब मैंने पहले साल मियां नवाज शरीफ साहब थे, 10 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साइन करते थे, पहले यूसुफ गिलानी साहब कहते, शादाब ने भी एक किया एक दफ़ा, उसका एनुअल रोल ओवर होता था। जब मैं दूसरे साल मियां नवाज शरीफ के पास गया, उनका डॉक्टर साहब मेहरबानी करें अगली दफा मुझे साइन न करें, पैसे वापस कर। दिस वॉज PMLN पॉलिसी इन 2014, 15, 16। हमने तो किसी से जाके पैसे नहीं मांगे, ये पिछली हुकूमत ने ये काम शुरू किया और जाके छोड़ दिए हमें, चंद रिजर्व छोड़ के चले गए और फिर बड़ी डटाई के साथ मुल्क में सियासत कर रहे हैं। भाई आप अपनी शर्म आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान को किस नहज पे पहुंचा दी है, 24वीं इकॉनमी से 47वीं इकॉनमी। तो मैं समझता हूं कि हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है। यानी पॉलिटिकल पार्टी ने एक ने तमाशा लगाया हुआ है, उसको अपना सोचना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूं इस तमाम तबाही का। और अल्लाह के फजलो करम से कोई हम नाउमीद नहीं है। जो कर्व डिक्लाइनिंग था वो रुक चुका है। दुनिया परेशान है कि ये कैसे अपनी कमिटमेंट्स वक्त पे पूरी कर रहे हैं, हालांकि हम पूरी तरह इनको स्क्वीज कर रहे हैं। ये IMF जो था, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले तो कभी प्रायर एक्शन होते ही नहीं थे। ये पहली दफा है, मैंने 25 साल में डील कर रहा हूं कि जी प्रायर एक्शन सारे करे, अच्छा वो भी हो गए, अच्छा जी अपने दोस्तों से लिखवा के दे दे वो भी। तो एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट। वी शुड बी, हमें अपनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को खड़ा करना है और मुल्क को खड़ा करना है एक कॉमिटी ऑफ नेशन में एक इज्जत और एहतराम के साथ। और पाकिस्तान में कैपेसिटी है। आप अल्लाह ताला के फजलो करम से टाइम जितना भी थोड़ा है, यू विल सी के एक्शंस होंगे। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाएगा मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, जो दुनिया देखेगी। इट्स ए मैटर ऑफ मंथ्स ओनली। तो बात यह है कि हमें आगे चलना है, हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन ये जो वेस्ट है ना, आधे से ज्यादा वक्त इस लिटिगेशन में लगा हुआ है। आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा वक्त मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी। वो भी काम करने तो, मुल्क को इस क्वागमार से निकालने तो, वो नहीं है। तो यही है कि इनको इसी चक्कर में बिजी रखें। तो मैं समझता हूं जी कि कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, पोलिटिकल पैरामीटर आप ले लें, इट डज नॉट जस्टिफाई कि जी जो कुछ हो रहा है ये हो। हैविंग सेड दैट, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। मेरी गुजारिश ये है कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जहाँ पे वज़ीर आज़म बैठे हैं, ये और बाकी साथी हैं अपने व्यू देंगे, लेकिन दिस हाउस शुड डिसाइड। आपने एक रेजोल्यूशन के जरिए वज़ीर आज़म को, काबीना को मना किया। आपने एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ काबीना लाई, उसको आपने रिजेक्ट किया। आपने डिमांड लाए वो वोटिंग एक्सपेंडिचर, आपने उसको नहीं किया। तो आप बताएं कि क्या करना है। मेरी आपके तवज्जुह से, मोअज़्ज़ज़ हाउस से ये गुजारिश है कि कल तक हमें गाइड करें कि हम क्या करें। मैं या काबीना में कभी काबीना को ये नहीं मशवरा दूंगा मैं कि जी आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें। जो कहा जा रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। ये आप अस्यूम नहीं कर सकते कि जी आप जाएं और आप सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे दे दें और फिर जून में ये कोई गुलाम है बैठे हुए कि ये हमारी बात मान के चौथी दफा फिर उसको वोट दे देंगे, नहीं हम पास कर देते। क्यों? इन्होंने किया है, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है। देयर इज ऑलरेडी हिस्ट्री। वी सिंपली कैन नॉट।
वी सिंपली कैन नॉट डिस्पर्स दिस मनी। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हाउस अपनी विजडम और अपनी प्रूडेंस के साथ गाइड करे फेडरल गवर्नमेंट को और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम क्या रास्ता इख्तियार करें इसके नतीजे में, क्योंकि कल जो डेट है क्लोज ऑफ 27, वी हैव टू जस्ट डू वट एवर वी हैव टू डू। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।